एक बहुत ही सीरियस कहानी सुना रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। हमारे गांव में एक दादा रहते थे जिनका नाम था रामलाल। कुछ दिनों पहले रामलाल की मृत्यु हो गई तो उनके फ्यूनरल पे गांव जाना हुआ। उनका एक बेटा था जिसको लोग जायज़ बेटा कहते थे। अब जायज़ बेटा इसीलिए कहते थे क्योंकि उनका एक नाजायज़ बेटा भी था। बातों ही बातों में पता चला कि उन्होंने अपने नाजायज़ बेटे के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी थी। बहुत सारे खेत ले लिए, ज़मीनें ले ली, प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके रखा था। लेकिन वो अपने जायज़ बेटे की कभी फिक्र नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, उसे प्यार नहीं करते। एक बार की बात है, उन्हें किसी साल खेत से 8-10 लाख रुपए की इनकम हुई। उनके जायज़ बेटे ने उन्हें कहा कि पापा कार ले लेते हैं, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, मज़ा आएगा। उन्होंने अपने जायज़ बेटे को धुतकार दिया, ये कहकर कि बस से जा, कार की क्या ज़रूरत। और वो जो 8-10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था उससे अपने नाजायज़ बेटे के लिए एक और प्लॉट ले लिया। और मजे की बात क्या है पता है, उन्होंने आज तक अपने नाजायज़ बेटे को देखा तक नहीं। उन्हें पता भी नहीं है कि वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, जिंदा भी है कि नहीं, कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो आएगा भी कि नहीं, कुछ नहीं पता। किसी को नहीं पता, किसी गाँव वाले को नहीं पता, उनके परिवार वालों को नहीं पता कि वो है कौन। लेकिन फिर भी उसकी चिंता में दिन रात घुटे जा रहे थे और शायद वो ही उनके हार्ट अटैक की वजह बना। इन शॉर्ट, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस नाजायज़ बेटे की चिंता में गुजार दी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जब भी गांव वालों या समाज वालों को किसी सामाजिक काम में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती और चंदे के लिए जाते तो 11,000, 21,000, 51,000 की हैसियत होने के बावजूद भी कभी उन्होंने 101 या 501 रुपये से ज़्यादा चंदा नहीं दिया। कई बार तो इतना भी नहीं दिया और गाँव वालों को दुत्कार कर भगा दिया कि तुम अभी तो आए थे, फिर से आ गए मुंह उठा के मांगने। लेकिन जब उन्हें हार्ट अटैक आया ना, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो जिन गांव वालों को उन्होंने दुत्कारा, जिन समाज वालों को नज़रअंदाज किया, जिस परिवार वालों के रिश्तेदारों की कभी परवाह नहीं की, जिस बेटे को कभी प्यार तक नहीं किया, वो सब मौजूद थे। लेकिन वो नाजायज़ बेटा नहीं आया। पता है, लोग कह रहे थे कि जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो वो खूब रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे, खूब पछता रहे थे कि जिस नाजायज़ बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो तो आया ही नहीं, वो तो मेरे पास है ही नहीं, उसका तो मैं चेहरा तक नहीं देख पाया। और जिस जायज़ बेटे के लिए मैंने कभी कोई काम नहीं किया, वो हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरे साथ चलता रहा, कदम से कदम मिला के, और मैंने कभी उसकी फिक्र नहीं की। यहाँ तक कि जब उनकी चिता को अग्नि दी जा रही थी, उस समय भी नाजायज़ बेटा नहीं आया, क्योंकि वो कभी आने वाला था ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं। पता है उसका नाम क्या था? भविष्य। और जो जायज़ बेटा है उसका नाम क्या है? वर्तमान। अगर मेरी कहानी आपको समझ में नहीं आई हो तो फिर से इस वीडियो को देखो और जहाँ मैंने जायज़ बेटे का जिक्र किया है उसको वर्तमान से बदल दो, जहाँ नाजायज़ बेटे का जिक्र किया है उसको भविष्य से बदल दो। और ये कहानी रामलाल की नहीं है, ये कहानी आपकी है। जय श्री महाकाल।